इसीलिए मैंने आपको बताया था, दे विल फाइट विद द टू द लास्ट सोल्जर, दे विल फाइट टू द लास्ट एवरीथिंग ऑन देयर कमांड, कि मार्टरडम इज द लास्ट थिंग ऑन आवर, और हम मतलब वही ना, सरेंडर से शहादत पसंद है। क्योंकि अगर मुश्तबा इस उसमें थोड़ा सा भी होश हवास है, वो ये समझ गया है कि ये युद्ध जीतना इम्पॉसिबल है। ईरान मिलिट्रीली हैज बीन वाइप्ड आउट। हाँ, हिजबुल्लाह की तरह लड़ना है, जी हाँ हमला कर लो, वहाँ हमला कर लो, इस चौकी पे हमला कर लो, वो तो करोगे, तो आईआरजीसी अगर हिजबुल्लाह बनेगा तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बट ये ईरान अब ये खिलाफत नहीं बना सकता, अब ये इसराइल को डिसमेट नहीं कर सकता, अब ये अमेरिका को धक्का नहीं दे सकता, बट हाँ न्यूसेंस वैल्यू उसकी ज़रूर बनेगी। ये कह रहे हैं मुश्तबा खमीनी। और जो ल्यूकास ड्रोन है, ज़बरदस्त रिजल्ट है, मैं देख रहा था, फैंटास्टिक। आज मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में जो कल नाटक हुआ, जो होने वाला है, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बोला था 4 चीज़ें हैं जी जो होंगी उसके बाद। ऑयल टैंकर्स, ऑयल स्टोरेज, डिसैलिनेशन, बिजली, और फिर खारगिल आइलैंड। ये 4 चीज़ें मैंने आपको 4 दिन पहले बोली थी, आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बोला था, ये दे एस्केलेशन पॉइंट्स हैं। आप में से जो रेगुलर व्यूअर है, कैन यू गिव मी अ स्मॉल कमेंट, बोला था या नहीं बोला था? ये 4 चीज़ें मैंने बोली थी या नहीं बोली थी? 4-5 दिन पहले बोली थी कि भाई ये एस्केलेशन पॉइंट बनते हैं। अगर ये नहीं सुधरे तो एस्केलेशन पॉइंट ये बनते हैं। कैन वी हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज़? क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं आप सुमित भाई हमसे कमेंट ही नहीं लेते। मैं कहा चलो कमेंट ले लेते हैं। तो क्या आपको याद है मैंने ये 4 चीज़ें बोली थी? कैन यू पुट अ फ्यू कमेंट्स? टीम आर यू? हाँ, यस, बिल्कुल। थैंक यू। यस, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आनंद ही आनंद। धन्यवाद। मेरे को जो लगता है अब, थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑसम, हर हर महादेव। मेरे को जो लगता है, अमेरिका इज कंटेम्पलेटिंग टेकिंग आउट द पावर, पावर को निकाल दिया जाएगा, मेजर पार्ट्स ऑफ ईरान विल गो विदाउट पावर। और मैंने आपको बोला था एक पावर स्टेशन है जिससे 22 से 25% ईरान को पावर मिलता है, एक अकेला स्टैंड अलोन पावर स्टेशन गिव्स सो मच ऑफ पावर टू ईरान, इफ यू टेक दैट आउट इट्स गॉन। तो पैसे तो मिल नहीं रहे थे, गर्मी और है, पानी है नहीं ईरान में, और जनता पानी की बहुत किल्लत है, और अगर ऊपर से पावर गया देन दे आर ऑल स्क्रूड। एंड इसके बाद इफ यू वांट टू मेक द लाइफ वर्स, डिसैलिनेशन प्लांट। और इजराइल विल कंटिन्यू टू टेक आउट ऑयल स्टोरेजेस। मुझे जहां तक इजराइलियों का मूड लग रहा है, उन्होंने लेबनान में भी धमकी दी है। लेबनान में उन्होंने कहा कि भैया या तो तुम अपने आप को बचा लो या हिजबुल्लाह को बचा लो। अगर तुमसे हिजबुल्लाह नहीं संभल रहा तो हम बेरूत तक आएंगे, जमीन भी संभालेंगे, हिजबुल्लाह को भी संभाल लेंगे, जमीन भी संभालेंगे, हिजबुल्लाह को भी संभालेंगे, तुम परेशान मत हो। तो यहाँ ईरान और लेबनान दोनों में परेशानियां बढ़ने वाली है। और अनफॉर्चुनेटली अब वो वॉर का टाइम आ गया जहां इनोसेंट सिविलियंस माइट आल्सो पे अ प्राइस ऑफ इट, जबकि उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, बट क्या करें, ये लड़ाई ऐसी है, द इनोसेंट सिविलियंस माइट पे द फेस द ब्रंट ऑफ इट। क्योंकि जो खमीनी बोल रहा है मुश्तबा, मुझे लग रहा है वो लरजानी बोल रहा है, और मुश्तबा की मोहर लग रही है, उसका अंगूठा लगवा रहे हैं, मतलब अंगूठा उठाया लगवाया, ये लोग जी सुप्रीम लीडर ने बोल दिया जाके टेलीकास्ट कर। क्योंकि ये मसला अब आउट ऑफ कंट्रोल मुझे होता नजर आ रहा है। वी हैव एंटर्ड दैट फेज। तो अमेरिकन का वो जो बड़ा प्लान था उसका टाइम आ गया है। कल आप बोलोगे सुमित भाई आपने बोला था कल रात को बड़ा एक्शन होने वाला है। भाई कल रात को बड़ा एक्शन हुआ है। 30 बोट इनके पास थे, 30 माइन लेइंग शिप से, 30 की 30 को, 30 एनिमी बोट्स को या शिप्स को एक रात में डुबाना, ये बड़ा एक्शन नहीं है क्या? 30 हैव बीन संक इन वन नाइट। और आगे सुनिए, 250 मोबाइल लॉन्चर्स, 280 का नंबर बताया जाता लगभग। श्रीमान को सादर प्रणाम महोदय, कृपा थोड़ा आवाज को बढ़ा सकते हैं? सर मेरी आवाज यहाँ पूरी बड़ी है, यू हैव टू चेक योर डिवाइस। आवाज जरा चेक कीजिए, 5-6 लोग रैंडम कमेंट्स, सबको आवाज ठीक आ रही है? 5-6 पीपल रैंडम कमेंट्स, क्या आवाज ठीक आ रही है? आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, क्योंकि माई सेटअप इज सेम। मेरा सर ये जो डिबेट्स या प्रोग्राम्स वाला सेटअप है सेम होता है। आई डोंट चेंज एनीथिंग इन द सेटअप, इसमें कुछ बदलता नहीं मैं। तो कुछ 5 से कमेंट्स के माध्यम से मेरी टीम, जरा आप भी चेक कीजिए, आप तक आवाज ठीक आ रही है?
ठीक है। तो सर आपकी डिवाइस में हो सकता कुछ प्रॉब्लम कई बार आ जाती है डिवाइसेस में, माई इज परफेक्ट। देखिए मैं इसलिए मेरा मेरा कुछ नहीं बदलता, मेरा कुछ नहीं बदलता इसलिए मैं कह, थैंक यू। दो मैं लाउडली बोलने का प्रयास करूंगा, आपने बोला है तो आपकी बात का सम्मान रखते हुए। देखिए अब कहाँ थे हम? हाँ, तो अब मैंने आपको बोला कि कल बड़ा एक्शन होने वाला, बड़ा एक्शन हुआ। 30 नेवी के जहाज एक रात में खत्म कर दिए। हाँ, 250 मोबाइल लॉन्चर्स खत्म हो गए और जो दो टोटल 280 मोबाइल लॉन्चर्स इनके पास थे, 250 लगभग लगभग इन्होंने निपटा दिए। कई सारे स्टैटिक लॉन्चर्स भी निपटा दिए, कई सारे साइलोस भी निपटा दिए। अगर आप कल से आज तक ईरान की तरफ आने वाले, ईरान से इजराइल या अमेरिका के बेसों की तरफ जाने वाले मिसाइल देखें, वो बहुत कम हो गए। वो 5% के से भी कम श्रेणी में फॉल कर रहे हैं। और कल वो कमांडर साहब जो कह रहे थे 1 मीटर पर सेकंड वाला मिसाइल कोई डेवलप किया है, वो 1 मीटर पर सेकंड वाला मिसाइल अभी पानी में ही डूब गया, उसकी मैयत भी पानी में ही बनी पड़ी है, वो वहां से निकला नहीं। या अगर डीटीएच अब तक हो गया मुझे नहीं पता। हाँ, डीटीएच होने वालों का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई सारे इनके कमांडर, मुझे लगता है करीब करीब, अगर मैं आज लिस्ट देख रहा था, लेबनान के बारे में आपको एक और चीज बतानी है। अभी करीब करीब इनके 30 से ज्यादा कमांडर, डीटीएच की टिकट कट गई है, लिस्ट जारी हो गई है 30 कमांडरों की। 24 घंटे में लगभग लगभग हिजबुल्लाह के और आईआरजीसी के 30 कमांडर। और ये बेसिस मलेशिया है, और ये और हाँ, अभी खबर आई है कि भाई ये पंगू पाकिस्तान भी ईरान के प्रेसिडेंट से बातें कर रहा है। कभी कह रहा था ईरान पे हमला करेंगे, अभी कह रहा है ईरान के प्रेसिडेंट से बातें कर रहे हैं। 30 से ज्यादा कमांडर इनके निपटा दिए गए हैं सर, एंड द थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन। मोर देन 30 कमांडर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। डीटीएच की टिकट उनकी कट गई है, थिंग्स आर गोइंग ऑन। और अमेरिका किसी भी तरह छोड़ने के मूड में नहीं है। इजराइल कट्स ने कल ही कहा था कि लड़ाई अगर जितनी भी लंबी चलेगी चलेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट गो ऑन, वी आर ओके विद इट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कमांडर्स की जो मैं फोटो देख रहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में इनका एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन ध्वस्त कर दिया गया है जिसका नाम है तेलंगान। तेलंगान एक बैकअप साइट है। मान लीजिए मेरी एक प्राइमरी साइट है और अगर वो सब ध्वस्त हो जाती है, वी हैव अ बैकअप साइट कि यहाँ से बैकअप वी कैन स्टार्ट अगेन। तेलंगान ये तेहरान के पास थी, हाईली सीक्रेट, हाईली एम्बेडेड ये न्यूक्लियर साइट थी। ये एक बैकअप था, अगर द मेन साइट गोज ऑफ दे विल यूज दिस टू गेट बैक द न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसको आज खत्म कर दिया गया है। सो तेलंगान साइट इज आउट ऑफ द, खत्म, इवेपोरेटेड। हिजबुल्लाह में को लेके धमकी क्यों गई है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लेबनान में रूलिंग पार्टी, उसका स्पीकर जो है, उसे महीने का $5 लाख दिया जाता है कि हिजबुल्लाह का ध्यान रखे लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह की जो आज लेबनान में एक हेडक्वार्टर बिल्डिंग थी कहीं पे, समवेयर इन लेबनान, नॉट इन बेरूत, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। अल कुर्द अल हसन बैंक जो हिजबुल्लाह के साथ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करता था, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, उसके 30 ब्रांचेस उड़ा दिए गए हैं। और हाँ, ये जो आईआरजीसी का जो बेसिस मलेशिया था, इन्होंने जो रोड ब्लॉक्स लगाए थे जगह जगह पे, वो मशीन गन वाले, उनको कोई आके धड़ाम 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 कर रहा। अब मैं पूछ रहा यार ये कौन कर रहा? देखो, उनको कोई आके ईरान के अंदर ठाक ठाक कर रहा है, ये तो समझ आ गया था कि किसी को तो ये यूज कर रहे हैं, पर ये इनके चेक पोस्ट को कौन उड़ा रहा है? मैंने कहा यार ये काम कौन कर रहा है यार? मतलब तेहरान की सड़कों पे आके आप पूरा चेक पोस्ट ही उड़ा दो, धड़ाम सीधा डीटीएच की टिकट डीटीएच एक्सप्रेस में भिजवा रहे हो, कौन कर रहा है? ये तो अभी पता लगा कि भाई ये हमारा काम, ये हमारे इजरायली मित्र कर रहे हैं, आईडीएफ वाले लोग, ये सीधा सीधा इनकी डीटीएच की टिकटें कर रहे हैं। आईडीएफ को जहां भी बेसिस मलेशिया का चेक पॉइंट दिखता है, प्रिसाइज इंटेल है, बम जाता वहीं गिरता है। चेक पोस्ट भी गया, जो चेक पोस्ट के संतरी मंत्री थे वो भी सारे गए। लरजानी ने कहा कि भाई अगर मेरी बिजली काटोगे, जो आज कटेगी, तो एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। यहाँ अमेरिका में डेमोक्रेट्स के मिर्ची लग गई है, कहते हैं यार पहले हमने ईरान में इतने लोग डिस्प्लेस हो गए, इतना हो गया, अब लेबनान में हो रहा, हम बेंजामिन नेतन्याहू का गेम कब तक खेलेंगे? भैया डेमोक्रेटो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम रहते कहाँ हो? तुम्हें ये नहीं पता दुनिया कहाँ जा रही है? तुम्हें ये नहीं पता कि अगर इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएंगे लंबी रेंज वाले, तुम ही मरोगे? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे एफबीआई ने तुम्हारे वेस्ट कोस्ट पे ड्रोन अटैक क्यों बोला है?
और ईरानियन ड्रोन अटैक का पूरा एक वार्निंग आई है वेस्ट कोस्ट पे होगा। नाउ अमेरिका इज वरीड, उन्हें नहीं पता कहाँ से होगा, क्या अंदर स्लीपर सेल्स है, क्या कहाँ से होगा, दे डोंट नो। इसलिए दे आर डैम वरीड कि ये क्या हो रहा है। बाकी आज कोई बहुत बड़ा अटैक